आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदा एक दफा फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए तूने हमें दिया कि हम तेरे नाम को ले सके और एक दफा फिर इस ऑनलाइन सर्विस में जा सकें और अपने सब अजीजों के साथ आज की सुबह तेरे पास आए और खुदा आप तेरी आशीषों को पाए, तेरे गीतों को गाएं, तेरे वचनों में जाएं, अपनी जिंदगी को तेरे साथ जोड़ के चल सके। आज की इस पूरी इबादत में तू हमारी अगुवाई कर और हमारे साथ हो। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुन और कबूल कर, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको आइए हम लोग दुआ करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत तुम सभी के साथ होती रहे और हमारे साथ भी। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और हमारे साथ भी। आइए हम सब मिलकर कहें, आए कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुदुस के ऐलान से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सलाम। खुदावंद खुदा
आसमानी बादशाह खुदाए कादिम तलबा, हम तेरी प्रस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाल के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आई यीशु मसीह तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब मिलकर रसूलों का कीदा बोलेंगे। मैं खुदाए कादिम मतलब बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वे रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए समय हम खुदाओं के वचन में से पढ़ेंगे। मुकद्दस करंथियों का पहला खत, उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहले करंथियों के नाम, उसका 12 बाब और उसकी 4थी आयत से। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा में विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वे बांट देता है। खुदा सलाम पे पड़ जाने पर उसकी बरकत दो। आमीन। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों
तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे पास आए और खुदा फिर तेरी हजूरी में जाएं और आज के दिन को तेरे सम्मुख ला सके, खुदा बाप अपने आप को रख सके। आज की सुबह खुदा बाप तूने जो वचन हमारे रखा उस वचन को ले और उस वचन में अपनी जिंदगी को बसर करें, उस वचन के अंदर अपनी जिंदगी को ढूंढे और उसके अनुसार चल सके। आज के वचन के बोले जाने और सुने जाने पे तेरी आशीष और बरकत हो। हम नहीं परंतु खुदा तू हमें होके देना, हम तेरे द्वारा आशीषित हो। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम देखिए कि मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहले करंथियों के नाम उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत से। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहले करंथियों के नाम उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत से वहां लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वे बांट देता है। आइए आज की सुबह जब आप और मैं खुदावंद के वचन को एक दफा फिर देखने के लिए हैं, खुदावंद आज हमसे आत्मिक वरदानों के विषय में कह रहा है कि पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान हैं वे हमारे लिए कौन से हैं। अगर आपको याद हो, आपसे कुछ बार पहले हम लोगों ने बात करी, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बोला आत्मिक के फल के बारे में, आत्मिक फल के बारे में, जो आत्मा के फल जो है वे हमारे जीवन में लगे होने चाहिए। और आज हम वरदान के विषय में देखें। याद रखिए, फल अलग है और वरदान अलग है। हम बहुत सी दफा दोनों को एक ही साथ समझ लेते हैं और सोचते ये जो है यही केवल हमारे लिए नहीं, हम आत्मा के फल हमारे लिए जीवन में अलग और वरदान अलग है। आइए लोग फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें। हम निकाले गलतियों की किताब उसका 5वां बाब उसकी 22 और 23 आयत को देखें। गलतियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 22 और 23 वहां पे हमें आत्मा के फल के बारे में बताती है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 फलों के बारे में है। हम वहां पे देखिए 9 फल कह रहा है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयमता। वो कहता है ये हैं वे परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के दिए हुए फल जो हमारे जीवन में लगे होने चाहिए। और उस दिन हम देख रहे थे जब ये सारे फल आपके और मेरे जीवन में पाए जाते हैं, जब ये सारे फल हमारी जिंदगी में होते हैं, तब हमारे पास आनंद होता है, हमारे पास आनंद रहता है, क्योंकि उसमें हमारे पास प्रेम भी है, भलाई भी है, धैर्य भी है, नम्रता भी है, कृपा भी है, एक दूसरे के लिए प्रेम भी है। वो सब चीजें हमारे पास है। उसने बोला वो सब लगा होने के बाद हमारे पास उसका फल जो बनता है, वो मिठास वाला फल, वो आनंद वाला फल हमारे जीवन में होना चाहिए। और आज की सुबह हम इस फल के बाद देखने जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले वरदान हमारे लिए हैं, जो उसके वरदान हमारे लिए। पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम देखते हैं बहुत से लोग अपनी जिंदगी में तभी उसको तैयार है जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके जीवन में आती है, तब इस पवित्र आत्मा के फलों को लेते हैं। बहुत से लोग कोशिश करते कहते हैं हमें नहीं मिला, लेकिन आज हम देखें ये वरदान जो खुदावंद के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए रखे गए हैं, हम उन वरदानों के बारे में देखें। यहाँ पे हम देखें कि खास तौर से 7वीं आयत को देखें, वहां पे कहता है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। वो कहता है हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए, वो कह रहा है हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। परमेश्वर का वे पवित्र आत्मा जो हमारे में कार्य करती है, उसकी वे पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में रहती है, उसकी रोशनी वो कहता है वे हम सब के लिए एक सी है।
किसी के लिए भिन्न नहीं है, किसी के लिए बहुत तेज और किसी के लिए बहुत कम, किसी के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। वो कहता है हर एक के लाभ के लिए, हर एक के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ये है वे वरदान जिनको हम देखने के लिए हैं। ये है वे वरदान जो खुदावंद हमें कह रहा है हमारे जीवन के अंदर आज हमें पहचानना है। हमने आत्मा के फल को तो देखा, यदि नहीं थे हम विश्वास में, तो हमें अपनी जिंदगी में लगाने की आवश्यकता है। हमें उस बीज को अपने जीवन में बोने की जरूरत है कि वे फल का पेड़ हम बन सके, जिसके अंदर आने वाला हर एक व्यक्ति बैठ करके उसकी छाव को पाए, उसके फल को खाए, आनंदित हो। यानी हमारे जीवन से ऐसी बातें, हमारे जीवन से ऐसे कार्य जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में थे, वही जीवन का स्वभाव हमारे जीवन में होने से लोग आनंदित होने चाहिए। लोगों के पास आनंद का जीवन होना चाहिए। और आज जब यहाँ पे देखे वो वरदान के बारे में कह रहा है, वे वरदान जो परमेश्वर की आत्मा हम सबके लिए लाभ पहुंचाने के लिए अपनी रोशनी हम पे डालती है, जो हम पे रोशनी, हर एक जो पर रोशनी डालती है। आज हम घरों में बैठे हैं, इसके बाद जब अभी हम दुआ में जाएं, एक दूसरा अपने लिए जरूर जांचे। हमें खुद स्वयं अपनी परख करनी है। किसी दूसरे के बताने से हमें अपने वरदान के बारे में पता लगने वाला नहीं है, किसी दूसरे के कहने से नहीं, परंतु आज हम अपने लिए खुद जांचना शुरू करें। आज हम खुद देखें कि खुदावंद की वे प्रकाश, उसकी आत्मा का वे प्रकाश जो हमारे लिए वरदान के रूप में मिला है, मेरे पास कौन सा है, मेरे पास कौन सा है। वे तोड़ा जो खुदावंद ने मुझे दिया है वो मेरे पास कौन सा है। यहां पे हम देखें वो साफ कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। वो कह रहा है आत्मा के अनुसार, पहली चीज कह रहा है बुद्धि की बातें। वो कहता है एक को बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान, ज्ञान की बातें। वो कह रहा है हर एक को अलग अलग बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाले वे वरदान हैं जो हमारी जिंदगी में हैं। परमेश्वर बुद्धि देता है, हमें बताता है हमें क्या करने की जरूरत है। वो ज्ञान देता है कि हम उस ज्ञान को किस प्रकार से दूसरों के साथ बांट करके परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाले बने। हम किस प्रकार से उन बातों को बांट करके दूसरे के लिए सहायता के लिए उसका एक सहयोगी बन सके। वो कहता है किसी को आत्मा की बातें, जो आत्मा है बुद्धि की बातें देता है और किसी को उसी के द्वारा ज्ञान की बातें। उसके बाद कहता है किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को विश्वास और किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आज हम देखें बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, और जब वे प्रार्थना करते हैं तो बहुत से लोग चंगे होते हैं। आज हम देखें हम में से ही बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ हम मांगते हैं खुदावंद हमें देता है, वे हमारे को चंगा करने का उसने वरदान दिया है। विश्वास, वो कह रहा है बहुत सौ को विश्वास का। आज हमारा अटूट विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया वरदान है, क्योंकि जब हमने उस पर विश्वास करते हैं वे हमारी सुनता है और हमारे को देता है। और जब हम उस चीज को पाते हैं जिसके लिए हमने उससे मांगा विश्वास के द्वारा, वे हमारे लिए गवाही और दूसरों के लिए आनंद और हमारे लिए विश्वास की बढ़ोतरी का एक कारण बन जाता है। हमारे लिए विश्वास की बढ़ोतरी का एक कारण बनता है। वो कहता है किसी को इसी आत्मा के द्वारा चंगाई करने का, चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को चंगा करने का वरदान, चंगाई करने का। खुदावंद कहता है प्रार्थनाओं का उत्तर, अभी हमने पिछले बार देखा प्रार्थनाओं के उत्तर के बारे में, यह चंगाई का वरदान भी इसी प्रकार है। केवल कह देने से नहीं, एक तरफा बात करने से नहीं, परंतु परमेश्वर हमारी सुन के जब हमें उसका जवाब देता है तब हम अपने जीवन में बहुत सी चंगाइयों को देखते हैं, तब हम अपने जीवन में उस चंगाइयों को देखते हैं। और खुदावंद कहता है बहुत सौ को चंगा करने का वरदान देता है। वो कहता है फिर किसी को सामर्थ के कार्य करने की शक्ति, किसी को सामर्थ के कार्य करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को सामर्थ के कार्य करने और किसी को भविष्य करने की शक्ति परमेश्वर देता है।
परमेश्वर ने हमारे लिए हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारे ज्ञान, हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें वरदान दिया है। किसी को दूसरे के लिए सेवा का वरदान है। चंगा करने का मतलब केवल यही तक नहीं है कि हम किसी के ऊपर हाथ रखेंगे और वो ठीक होगा तो ही वो चंगाई कहलाएगी। हम केवल उसी चंगाई तक सीमित नहीं है कि कोई रोगों से चंगा होता। चंगा का मतलब आज इस संसार में हमारे पास बहुत से दुख है, बहुत सी तकलीफें हैं, बहुत सी हमारी जरूरतें हैं और उसमें से चंगा होने की हमें जरूरत है। हमारी आर्थिक परेशानियों से निकल करके हमें चंगाई के जीवन में जाना, हमारी शारीरिक परेशानियों से मुक्ति पाकर, चंगाई पाके हमें उद्धार के जीवन में जाना, हमारा वे बोझ, हमारी वे चिंता जिसके अंदर पड़े होने से हमारे पास तकलीफें हैं, हर वक्त हमारे पास दुख है, हर एक वक्त हम द्वारा सोचना, हम पीड़ाओं में पड़े हैं, हम अपने घर की समस्याओं में हैं, हम अपने नौकरी की समस्याओं में हैं, हम अपनी बहुत सी सामाजिक परेशानियों में पड़े हैं, उसमें से निकलकर चंगा होना। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर आए हुए हर एक व्यक्ति को चंगा किया। उसने जो अपनी परेशानियों में थे, जो बीमार थे, उन्हें चंगा किया। हम देखें जब वे जकरिया को लेकर के उसने जकई को बुलाया और उसने उसके घर पे जाकर के भोजन किया, तो जकई ने उसके बदले में क्या किया? उसने जितने लोगों से महसूल होकर ज्यादा ले उनको ज्यादा से ज्यादा देने का उसने प्रयास करके उसने उनको दिया। कितने लोगों की वे समस्या, वे आर्थिक परेशानी चंगी हो गई। उसी प्रकार खुदावंद कहता है उसने आपको और मुझे, वो कह रहा है आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम करने की और चंगा करने की उसने आपको और मुझे वरदान दिया है। हम में से बहुत को उसने वरदान दिया है सामर्थ्य के कार्य करना, चंगाई का कार्य करना। उसके बाद कहता है भविष्यवाणी को, कहता है किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख। वो कह रहा है किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख होने की। यह हम सब के लिए बहुत जरूरी है, जहां पे वो हमसे कहता है खास तौर से आत्माओं की परख होना। अंत का समय है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इस समय में बहुत से लोग उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से मौत से भी करेंगे और कहेंगे खुदा यहाँ है, खुदा वहां है, और इस तरीके की गलत बातें भी बहुत से करेंगे। बहुत सारे लोग मुड़ करके उनकी ओर चले जाएंगे, बहुत सारे लोग मुड़ करके उनकी ओर जाएंगे। और वो यहाँ पे कहता है कि आपको और मुझे परमेश्वर की ने जो आत्मा दी है उससे हमें आत्माओं की परख होना चाहिए कि क्या चीज मेरे लिए खुदा की ओर से है और क्या चीज खुदा की ओर से नहीं है। वो कहता है यशायाह में से कि हमी में से एक जड़ फूटेगी, हमी में से वो जड़ फूटेगी जो हमारे को तितर बितर करेगी, हमारे कामों को बांट देगी, हमें परमेश्वर से अलग कर देगी। वो कहता नहीं, आज आपको और मुझे खास इस आत्माओं की परख का होना जरूरी है। आज इस आत्माओं की परख का होना जरूरी है। याद रखिए जो हमें कड़वा वचन दे और जो हमें बाइबल की बातों को बताए वे आत्मा परमेश्वर की ओर से है। और यदि कोई हमें केवल मीठी मीठी बात हमें कहता चला जाए और परमेश्वर की उन बातों को जिसको सुनना हमारे कान पसंद नहीं करते उसको ना सुनाए, तो याद रखिए वे परमेश्वर की नहीं परंतु अपने लिए कार्य करता है। वो कहता है आपको और मुझे आत्माओं की परख होना चाहिए। भविष्यवाणी करने का वरदान उसने हमें दिया है और इसीलिए वो हमसे कहता है हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे। वरदान दे रहा है खुदावंद उन्हें कि वे दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, आत्माओं को परखने का वरदान। उसके बाद कहता है किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। परमेश्वर कहता है ये वे वरदान हैं, ये वो वरदान है जिनके लिए वो कहता है कि आपको और मुझे अपने जीवन में जांचना है। ये वो वरदान है जो हमें देखना है खुदावंद ने हमारे लिए कौन सा वरदान हमको दिया है, मेरी कौन सी सामर्थ के कार्य है। यदि हम किसी के लिए सेवा में लगे हुए हैं तो वह सेवा भी हमारे लिए खुदावंद ने हमें वरदान के रूप में दी है कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए सेवा में हैं, निस्वार्थ हम किसी के साथ सेवा कर रहे हैं। तो खुदाव कहता है वे भी हमारे लिए वरदान है। आज केवल हमें अपने वरदान को, अपने तोड़े को जो खुदाव ने हमें दिया है, हम उसको पहचाने और उसके साथ बढ़ने वाले बन सके। पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत को देखे। इसका पहला करंथियों उसका 14 बाब उसकी पहली आयत कहती है प्रेम का अनुकरण करो,
और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। वो कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। वो कह रहा है प्रेम का अनुकरण, एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम हमारा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक अच्छी सहभागिता हमारे पास रहनी चाहिए। और साथ साथ कहता है उसके साथ हम क्या करें, आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहना चाहिए। हमारे को खुदा ने एक सीमित जीवन नहीं दिया है। खुदा ने हमारे लिए कुछ भी चीज एक सीमित नहीं रखती कि मुझे ये मिल गया बस ये मेरा है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, या मेरे को इससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो एक तोड़ा मिल गया है कि मैं दूसरे की सेवा करूं, मुझे दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे को खुदा ने रखा है कि मैं दूसरे के लिए चंगाई करूं, तो उसके अलावा और मेरे को जरूरत नहीं है। खुदा ने मुझे वरदान दिया है कि मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करूं, तो और कोई वरदान मेरे को नहीं मिल सकता, या मैं उसे पा नहीं सकता, या मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। वो कहता है नहीं, ये प्रेम के साथ हमारे जो वरदान है वो कहता है इसका अनुकरण करें और साथ साथ हम आत्मिक वरदानों की धुन में भी लगे रहें, आत्मिक वरदानों की धुन में भी लगे रहें। कितना अच्छा हो अगर ये सारे वरदान हमारे हरेक के जीवन के अंदर हो। जिस प्रकार हम कहते हैं कि आत्मा के वे फल का वृक्ष हमारे जीवन में होने से आनंद आता है, उसकी छांव में बैठने वाले को आनंद आता है, उसकी छांव में बैठने वाले को अच्छी ठंडी हवा और तसल्ली मिलती है, वैसे उसके सारे वरदान यदि हमारे पास होंगे तो भी हमारे पास हमारे जीवन में आनंद और हमारे प्रेम का अनुकरण करने के द्वारा हर एक व्यक्ति के लिए हम उसके लिए एक सामर्थ्य और एक अच्छा का जीवन उसके लिए दे सकते हैं। हम उसके लिए कार्य कर सकते हैं, हम उसकी से लेने वाले बन सकते हैं, हम उसकी से लेने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमेशा याद रखिए, यूहन्ना के इंजील उसका 15 बाब और उसकी 16 है, वो आपकी और मेरे लिए है, जो खुदा ने हमसे कहा है। और हमें उसको सुनने के बाद, उसे जानने के बाद उसके अनुसार अपने जीवन में काम करने की जरूरत है। वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। और जब खुदावंद ने हमें चुना है, वो कह रहा है हम फल लाने वाले बने और वो फल हमेशा हमें लगा रहना चाहिए। वो फल, वो आनंद, वे वरदान का वृक्ष भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हम यहाँ पे देखें परमेश्वर हमसे कितना बहुतायत से प्रेम करता है। वो अपने दोनों हाथ खोलकर हमसे प्रेम करता है, वे अपने आकाश के सारे भंडारों को खोलकर हमसे प्रेम करता है। उसने अपने दोनों हाथों को फैला करके हमसे प्रेम करता है। उसने कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखी, वो अपना सारा प्रेम हमें देता है। वो अपने सारे आत्मिक वरदान हमें दे रहा है, वे सारे आत्मा के फल हमें दे रहा है। वो चाहता है हम परिपूर्ण होने पाए, वो चाहता है हम पूरी रीति से परमेश्वर की मिली हुई हर एक आशीष से भरे हुए होने चाहिए। हम सीमित नहीं होने चाहिए, हमारे पास सीमित नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की एक एक आशीष हमारे जीवन के अंदर बनी रहनी चाहिए। इसलिए आज की सुबह वो कह रहा है कि आप और मैं परमेश्वर के आनंद में भरने वाले होने चाहिए। आज की सुबह वो कह रहा है आप और मैं परमेश्वर के इन वरदानों के अंदर भरे होने वाले होने चाहिए। याकूब की किताब उसका 1 बाब और उसकी 17 आयत को देखे जहाँ पे वो कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, याद रखिए वो कह रहा है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता हमारा परमेश्वर, वो कह रहा है वे ऊपर से है और परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो वरदान, वो उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है, वे ज्योतियों के पिता की ओर से आपके और मेरे लिए है। उसने आपको और मुझे अपने वरदानों को देने का वायदा किया है। उसने अपने वरदान हमारी जिंदगी में दिए हैं। केवल जरूरत है हम अपने आप को जांचें, केवल जरूरत है हम अपने आप को देखें, केवल जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने आप को देखें कि मेरे में उसमें से कौन सी चीज जो खुदा ने मेरे को दी है, मैंने उसे कितना पाया है, वो मेरे जीवन में कैसी है,
यदि कमजोरी है परमेश्वर से मांगे। यदि आज भी हमारे पास इसमें से कोई वरदान हमारे जीवन में नहीं हमें दिखाई देता, हमें अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार के वरदानों का वे वृक्ष नजर नहीं आता, खुदा से मांगे, खुदा से मांगे, उससे प्रार्थना करें, अपने जीवन को तैयारी करें। केवल दुआ करने से नहीं होगा जब तक कि हम तैयार नहीं होंगे। वो शरीर जो हमारा दुर्बल है, हमारी आत्मा बार बार कह रही है मुझे चाहिए, हमारी आत्मा बार बार कह रही है मुझे वे फल चाहिए, हमारी आत्मा बार बार कह रही है मुझे वो वरदान चाहिए, हमारी आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है मेरे जीवन में वही स्वभाव होना चाहिए, लेकिन हमारा शरीर हमें कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो हमें दुर्बलता में ले जाता है, वो हमें दुर्बलता में ले आता है। उस दुर्बलता को आपको और मुझे हटाना पड़ेगा, उस दुर्बलता को हमें हटाना पड़ेगा। अपने विश्वास में मजबूत हो जाइए और आज हम कह सके नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी मदद परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर मेरा सहायक है। यह शरीर मेरा जो दुर्बलता में ले जाता है, वे शैतान जो मुझे दूर कर देता है, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन आप और मेरे जीवन में ये मजबूती आएगी, याद रखिए परमेश्वर के आत्मा के फल और उसके वरदान हमारी जिंदगी में होंगे, और वे हमारी जिंदगी में होंगे, क्योंकि वे कहता है जिसके पास ये वरदान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई उसको इधर उधर नहीं पलट सकता। आखिर में हम देखें पैराग्राफ 14 के 39 में वहां पे कहता है, सो है भाइयों, हम भविष्यवाणी करने की धुन में रहें और अन्य भाषा बोलने से मना भी ना करें, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। वो कह रहा भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा बोलना, कहता है ये हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन कैसे कह रहा है, शालीनता के साथ हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के इस वचन को अगर हम जाकर के देखें, इसकी 14 को अगर हम पूरे को पढ़े, वहां पे अन्य भाषा के बारे में हमें मिलता है। अन्य भाषा बोलने वाले के लिए कहता है, अन्य भाषा बोलने वाला यदि वो उस बात को नहीं बता सकता तो वो केवल अपने विषय में जानता है। वो कहता अच्छा है कि अन्य भाषा बोलने वाला उसका तर्जमा कर सके, उसके खुदा से क्या बात है वो हमें भी बता सके, ताकि वे आशीष हमें तक पहुंचने पाए, वो बातें भी हम तक मिलने पाए। वो वहां पे अगर इसकी खास तौर से इसकी 5वें आयत को देखकर 14 की 5 में वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला मुझसे बढ़कर है। अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है, अन्य भाषा बोलना, वो कह रहा है अगर मैं अनुवाद नहीं कर सकता, कलीसिया की उन्नति नहीं कर सकता, तो उससे अच्छा वो है जो भविष्यवाणी करता है, क्योंकि वहां में एक स्थिरता हो जाती है कि मैंने क्या कहा सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैं माफी चाहता हूं, बहुत से लोगों को शायद अच्छा नहीं लगे, बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं और अन्य भाषा बोलने के बाद जब उनसे पूछा जाए कि आपने अन्य भाषा बोली, इसमें आपने क्या खुदा से कहा, खुदा ने आपसे क्या कहा है, तो उन्हें खुद नहीं पता है। वो किसी और के बारे में तो बताना बहुत दूर, वो अपने लिए भी नहीं बता पाते कि खुदा ने उनसे क्या बात की है। अगर ऐसा रह जाता है तो उस अन्य भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अन्य भाषा वो दूसरी रीति से बोलते हैं, उनको सिखाया जाता है कि इसके लिए कोर्स करें, एक शब्द 2 शब्द उन्हें दिए जाते हैं, आप इसको दोहराओ, वो दोहराते रहते हैं, दोहराते वो उसको सीख जाते हैं। वो जब दुआ करते हैं वो उस अन्य भाषा को बोलते हैं और उस अन्य भाषा को बोल करके वे वहीं पे रुक जाते हैं, उन्हें उसका मतलब नहीं पता। क्यों? क्योंकि वे अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूं, वो आज एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े सबसे बड़े ओहदे पर हैं, और जब वे प्रार्थना करते हैं और जब वे अन्य भाषा बोलते हैं, उन्हें पता है कि खुदा ने उनसे क्या कहा और वो उस अन्य भाषा का मतलब सबको समझाते हैं। खुदा ने उनसे क्या कहा वो उस विषय में बताते, कलीसिया की उन्नति के लिए क्या कहा वो उस चीज को बताते, परमेश्वर ने उनसे क्या बात करी वो उसका तर्जुमा करते हैं। ये होना चाहिए। वो कहता है यदि वे नहीं है
तो अन्य भाषा हम बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको खुदा ने गिफ्ट दिया है वो बोले। यदि हम नहीं समझ पाए तो हमारे लिए बेकार है, उससे अच्छा है वो कहता हम क्या करें, परमेश्वर से कहें कि हमें भविष्यवाणी करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें हर एक वरदान दिया, लेकिन इस वरदान को पा करके उसका प्रयोग अगर हम नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए कहता है हर एक वरदान, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है। हर एक वरदान, हर एक उत्तम दान हमारे लिए परमेश्वर की ओर से है। आखिर में हम फिर से 1 कुरिन्थियों उसके 12 में जाएं और उसकी 10वीं आयत से वहां पे हम देखें, उसके दूसरे हिस्से से वहां पे कहता है किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हमारे जीवन के विषय में कह रहा है, इन वरदानों के विषय में कह रहा है कैसे होना चाहिए। वो कह रहा है ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, वही आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो हमें दिया गया है। किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया कोई भी वरदान हमारे लिए नहीं है, केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो कहता है वे हमें करता है, और जिसे जो चाहता है वे उसे बांट देता है, जिसे वो चाहता है उसे वे बांटता है। इसलिए याद रखिए, किसी के देने से पवित्र आत्मा नहीं, किसी के देने से पवित्र आत्मा के फल नहीं, किसी के देने से पवित्र आत्मा के वरदान नहीं। जिसे वो चाहता है वे देता है, और परमेश्वर हर एक उस शख्स को चाहता है जो उससे प्रेम रखता है। परमेश्वर हर एक उस शख्स को चाहता है जो उस पर विश्वास करता है। इसीलिए आइए हम परमेश्वर की इन वरदानों को पाने के लिए एक साथ दुआ में जाएं, खुदा से मांगे, अपनी सामर्थ को मांगे और उससे बढ़कर के हम आगे बढ़ सके। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदा, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे इन आत्मिक वरदानों को जो तूने हमारे लिए रखे, हम इन आत्मिक वरदानों को अपनी जिंदगी में ले सके। हम केवल खुदा आप सुनते नहीं रहे, हम किसी के कहने से नहीं, परंतु आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें। खुदा तूने हमें जो तोड़ा दिया उसे पहचाने और उसे इस्तेमाल करने वाले बने, ताकि हम तेरे द्वारा वे ज्योति देने वाले बन सके। तूने अपनी ज्योति की संतान हमें बनाया, हमारी रोशनी से वे लोग जो आज संसार में परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, बीमारियों में हैं, वो खुदा आप राहत पाए, चंगाई पाए, उद्धार पाए, तेरी नजदीकी में आ सके, हम तेरे फल को ला सके। तो हमें मजबूती दे अपनी सामर्थ से खुदा आप दुआ करते हैं अपने सब अजीजों के लिए जो समय दुआ में है, एक एक के तो निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और हम सभी के सामूहिक विश्वासी जीवन और रोटी रोजगार पर तो अपनी बरकतों का हाथ रख। खुदा बाप आगे के हर एक कार्य में, आने वाले दिनों की दुआओं में तो इसी प्रकार हमारी अगुवाई कर, हमारे साथ हो। सब कुछ तेरे नाम से मांगते, सुना कबूल कर, आमीन। Thank you.
मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदाम तमाम लोगों को तेरी बेतबी मोहब्बत के सुपुर्द करते हैं ताकि इनमें तेरी मर्जी पूरी हो और हर जमाने में मुकद्दस के वफादार गवाही के लिए खुशी के साथ तेरा जलाल जाहिर करते तुझसे दुआ करते हैं। अपने सारे अजीजों के लिए खुदा सब पर अपनी तमाम आशीष बरकत चंगाई तंदुरुस्ती का हाथ बहुता इस तरह अपने बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने पासवानों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक को खुदा तो अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता है। दुआ करते हैं तेरे खुदा खास तौर से बहन प्रिया के पापा के लिए तू उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे, हर एक प्रकार से वे स्वस्थ होने पाए। भाई अमित डेविड को खुदा तो अपनी शिफा से बाद वे भी पूरी चंगाई के अंदर जा सके और जो इस समय किसी भी तकलीफ में है परेशानियों में है एक एक को खुदा तो शिफा से बाद महिमा के साथ हो, जो उसकी जिस्मानी इस समय तकलीफ है तेरे नाम से दूर हो सके। खास तौर से दुआ करते हैं भाई सैमसन डेविड के लिए जो हमसे बहुत दूर हैं, खुदा बाप उनके जो पैसा रुका हुआ है वो उन्हें मिल सके और वे भी वापिस इन दिनों में अपने परिवार के पास वापिस आ सके और वे अपने हर एक कार्यों को पूरा कर सके। खुदा बाप उनका पैसा मिलना या तो पहुंचना तेरे हाथों में सौंपते विश्वास से मांगते खुदा बाप इन्हीं दिनों में वे अपने पूरे काम के साथ वापिस आ सके। खुदा बाप दुआ करते हैं इस बढ़ती महामारी की चपेट के लिए खुदा बाप जितनी तेजी से बढ़ा उससे दुगनी तेजी से तू इसे घटाना, ये बिल्कुल समाप्त हो सके और सब लोग इससे राहत पा सके। एक दफा फिर हम अपनी कलीसिया परिवार रिश्तेदार अजीजों को मसीहों को हर एक शख्स को तेरे लहू के बारे में मानते हैं। तू सबको अपनी शिफा से बार सबको अपने लहू के बारे में रख, कोई किसी की इस तरह की परेशानी में न जा सके। हम सबके मध्य तुझे धन्यवाद देना रह सके ताकि खुदा हम भी उनके साथ तेरी बादशाही में शरीक हो। आए आसमानी बाप हमारी सुन और अपने बेटे हमारे मुझे यीशु मसीह की खातिर से हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। आए अजीजों हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख और इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वे हमारे गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारी सिफारिश करे और हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें और तमाम आदमियों के साथ मेल मोहब्बत रखने का पक्का इरादा करें। आए कादिम मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल और फेल से तेरे अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। हम इन सब के लिए निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर से हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हमें नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाए ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो, आमीन। कादिर मतलब खुदा हम सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वे तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे, हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तकीम मजबूत करे और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं।
आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर, क्या हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वे पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।